दोस्तों, वर्तमान समय में जो भी व्यक्ति के पास होता है वह सब हमारे पिछले जन्मों का कर्म का ही नतीजा होता है। व्यक्ति की अमीरी और गरीबी उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल ही होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते हुए अपने मार्ग पर बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है और आपको कहानी या पसंद भी आएगी, मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक साथ बने रहना। दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत संत सेवी और सत्संगी था। घर पर अक्सर साधु संतों का आवागमन लगा रहता था। श्रद्धा के अनुसार साहूकार उनकी सेवा और उनके ठहरने का उचित प्रबंध भी अपने घर में करता था। उसके पास कोई कमी तो थी नहीं। प्रभु के दिए इस धन धान्य नौकर चाकर से भरपूर जीवन में वह आसक्त बिल्कुल नहीं था। उसका विचार था कि पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल उसे प्राप्त हुआ है, इसलिए हमेशा परमार्थ और परोपकार के लिए वह अपने धन को खर्च करता था। सेठ की एक लड़की थी। यह लड़की भी बहुत ही श्रेष्ठ विचारों को रखने वाली थी। जब वह लड़की बड़ी हुई, इसका विवाह एक समर्थ परिवार में कर दिया गया। वह परिवार यद्यप धन धान्य से पूरी तरह से भरपूर था, पर सत्संग प्रिय नहीं था। एक दिन वह साहूकार की बेटी अपने ससुराल में सास के साथ बैठी थी कि बाहर से कुछ एक फकीर ने आवाज लगाई कि देवी, कुछ खाने को मिलेगा। सास ने लड़की से कहा, तू जाकर फकीर से कह आ कि यहाँ कुछ भी नहीं है। लड़की ने सास की आज्ञा मानकर बाहर आकर फकीर से कहा, महाराज, यहाँ कुछ नहीं है। फकीर ने बड़े प्रेम से पूछा, बेटी, फिर तुम लोग क्या खाते हो? लड़की ने उत्तर दिया, महाराज, हम बासी भोजन खा रहे हैं। फकीर मुस्कुराते हुए पूछने लगा, बेटी, जब बासी खाना खत्म हो जाता है तो फिर क्या खाओगी? लड़की ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके उत्तर दिया, तो फिर महाराज, हम आपकी तरह ही दर बदर की भीख मांगेंगे। इतना सुनकर साधु तो उचित उत्तर पा करके वहां से चला गया, पर अंदर बैठी लड़की की सास, जो सब बैठी बाहर हो रहा वार्तालाप सुन रही थी, आग बबूला हो उठी। जब लड़की अंदर आई तो उसे डांटते हुए वह बोली, कमबख्त लड़की, तू अच्छी हमारे कर्मों में पड़ी है। सबसे अच्छा खाना पहनना करते हुए भी बाहर हमारा अपयस ही करती फिर रही है। जरा बता, कब हमने तुझे बासी खाना दिया है खाने को? और तो और फकीर से कह रही हम भीख मांगेंगे, मनहूस कहीं की। सास ने अपनी बहू को बड़ा कोसा। लड़की ने अपनी सास को हाथ जोड़कर बोला, माताजी, मैंने झूठ नहीं कहा, हम बासी ही तो खा रहे हैं। इतना सुन सास और लाल पीली हो गई। मारे क्रोध के उसने पूरे घर में थोड़ी देर के लिए अशांति और कलह का माहौल पैदा कर दिया। शाम को लड़की का ससुर जब घर आया, अपनी स्त्री को इस प्रकार ठंडे श्वास भरते हुए देख करके वह हैरान हो गया। नववधू भी डरी सी एक कोने में दुबकी पड़ी थी। मन में सोचा, क्या हो गया है? घर में नीरवता क्यों छा गई है? स्त्री से पूछा तो उसने जले कटे शब्दों में कहा, ये आपकी बहू गली मोहल्लों में स्थान स्थान पर आपका अपयस ही फैलाती फिर रही है कि हम बासी भोजन खाते हैं और जब वो खत्म हो जाएगा तो हम दर बदर की भीख मांगेंगे। ससुर जी सत्संग के विचार तो नहीं रखता था, पर समझदार था और धैर्यवान भी था। उसने अपनी बहू को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने ऐसे शब्द क्यों कहे? इसका प्रयोजन क्या है? बहू ने सारा वृत्तांत कहा। जब सेठ जी ने पूछा, बेटा, हमने तुम्हें बासी खाना कब दिया है? बहू बोली, पिताजी, जब से मैंने होश संभाला उसी दिन से आज तक मेरा जीवन सुख वैभव में व्यतीत हुआ, चाहे माता पिताजी के घर हो या फिर आपके पास। मुझे अपने अब तक जब तक के जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं महसूस हुआ। पर अब प्रश्न ये सामने आता है कि अब यह सब मुझे क्यों मिला? मालिक की रचाई इस सृष्टि में ऐसे भी जीव होंगे जिनको भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता है, न उनके सर पे छत हो, न जिस्म पे पर्याप्त कपड़े। आखिर ये असमानता क्यों? क्या कुदरत पक्षपात करती है? नहीं पिताजी, ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जिनका जमा हम अभी खर्च कर रहे हैं। पिताजी, हम बासी भोजन और जमा किया फल खर्च कर रहे हैं। हमारे वर्तमान में हम ऐसा कोई साधन नहीं बना रहे हैं जिनका अगले जन्म में हमें सुफल प्राप्त हो, जैसे भजन, सिमरन, परोपकार, दान, महात्माओं आदि की सेवा। जब हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे तो आगे हमें सुख, संपत्ति, धन, यश, मान और उनका साधन बने तो ये आशा ही व्यर्थ है कि हमारा भविष्य सुखों से भरा हो।
तो हमें भिक्षा के सहारे ही जीवन को बिताना पड़ेगा। बहू ने कहा, पिताजी हमें अपने प्रारब्ध स्वरूप जो भी धन मिला है उसे परमार्थ में लगाना चाहिए। सेठ ने अपनी बहू से प्रश्न किया, तो फिर इस भिक्षा का क्या मतलब? बहू बोली, जिसने जीवन में श्रेष्ठ कर्म नहीं किए उसको प्रारब्ध के अनुसार जो मिले वही भिक्षा रूप में स्वीकार कर जो मिल जाए उसी में संतोष करना पड़ेगा। जैसे भिखारी को भिक्षा में जो भी मिलता है उसी से उसको गुजारा करना पड़ता है। लड़की की बातें सुन सेठ हैरान हो गया। उसने अपनी बहू से पूछा, तुम्हें इतना सारा ज्ञान कहाँ से मिला है? वह लड़की बोली, मेरे पिताजी के घर प्रायः साधु संत पधारते थे, उनके सत्संग और संगत में पूरा बचपन मेरा व्यतीत हुआ है। उस लड़की की बात को सुन करके सेठ की आंखें खुल चुकी थीं। उन्होंने कहा, पुत्री, उस कमरे में जो गेहूं और चना रखा हुआ है उसका आटा पिसवा करके भिखारियों और अतिथियों के लिए भोजन बनवाओ। बहू ने खाना परोसा। सेठ जी खाना खा रहे थे तो उनकी पत्नी आग बबूला होकर शोर मचाने लगी। खाना सेठ के गले से ही नहीं उतरने लगा। वह खुश्क हुआ जा रहा था, जैसे रोटी नहीं सेठ जी लकड़ी चबा रहे हो। सेठ जी ने कहा, आज रोटी ऐसी क्यों बनाई है? सेठानी ने कहा, यह लड़की आपको भिखारियों वाला खाना परोस रही है और दान पुण्य करें। बहू ने बड़ी विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, पिताजी, इसमें हैरानी की क्या बात है? बात तो सीधी सी है। इस जन्म में हम जैसा अन्नदान करेंगे वैसा ही भविष्य में हमें खाने को मिलेगा। हमें आज से ही अभ्यास करना चाहिए, वरना फल प्राप्ति के समय हमें तकलीफ होगी। आज घर में जो खाना भिखारियों के लिए बना वही हम सबने भी खाया है। इस बात से सेठ जी को सब समझ में आ गया और वह बोले, बहू क्या समझाना चाहती है? दूसरे ही दिन उन्होंने अच्छी ताजी गेहूं पिसवा कर भोजन बनवाया और अपनी पूरे परिवार के साथ गरीब लोगों को भोजन करवाया। इस प्रकार एक भक्ति परायण और साधु सेविका बहू के संग से सेठ जी भी महात्माओं की शरण में जाने लगे और सदगति को प्राप्त हुए। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को वर्तमान समय में श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं कर्मों से हमारा प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध ही भाग्य बनता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।